ओके, सो अब आवाज़ सब आ रही होगी, दिखाई भी दे रहा हूँगा। चलो पहले एक चीज़ बताओ, इनमें से तुम्हारे में से कौन ऐसा है जिसको डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी, एकदम चिल है कि आ जाएगा, देख लेंगे एग्ज़ाम। अरे वाह, शुभांकर, पूजा, स्ट्रॉम, अरे बहुत लोग हैं, वेरी गुड। ऐसे एकदम शांत रहो, एग्ज़ाम हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं। ये जो सेशन है इसको लेने का मोटिव ये है, ये जो अभी सेशन ले रहे हैं हम, ये क्लास नहीं है, ये सेशन है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, अपना जो नेक्स्ट 10 डेज़ आएंगे, हमारे नेक्स्ट 10 डेज़ में हम कैसे करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब क्लास करी थी तो उसमें डिस्कस करा था कि पीडीएफ आ जाएगी, लेकिन मैंने वेबसाइट के ऊपर ही वो जो एमसीक्यू टाइप के जैसे होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराया था, तो काफ़ी बच्चों ने अच्छे रिव्यू दिए थे। और ये फाइनली हमने डिसाइड तो नहीं करा था, क्योंकि मैं अकेला तो डिसाइड नहीं करूँगा, आपके साथ ही मिलकर डिसाइड होगा कि कैसे टाइप का होगा हमारा 10 डेज़। तो पहले देख लेते हैं 10 डेज़ में हम क्या करेंगे। 10 डेज़ में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो एक जो वो माइंड में रहता है ना कि 10 डेज़ में सिर्फ हम टेस्ट ही लगाएंगे, ये चीज़ नहीं करनी। 10 डेज़ में, या हम पे 12 डेज़ रह रहे हैं, तो 12 डेज़ में सिर्फ स्टार्टिंग के 10 डेज़ है ना, इसमें टेस्ट लगाना। लास्ट के जो 2 दिन बचेंगे उसमें टेस्ट मत लगाना कोई भी, ठीक है। चाहे कितना भी अच्छा इसका स्कोर आ रहा हो और चाहे कितना भी गंदा स्कोर आ रहा हो, लास्ट के जो 2 डेज़ हैं 11 तारीख और 12 तारीख, टेस्ट मत लगाना उसमें, जस्ट रिवाइज़ करना। और 12 की शाम को अगर रिवाइज़ करना छोड़ भी दो तो बहुत है, क्योंकि इतना पढ़ लिया इसमें हो जाएगा आराम से। बाकी कुछ बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल एग्ज़ाम के हॉल के बाहर खड़े होकर पढ़ने की आदत होती है, कि जब तक एंटर नहीं कर लेते तब तक वो अंदर पढ़ते ही रहते हैं और एकदम डेस्क पे, मतलब उनको अगर परमिशन भी दे दें तो एकदम डेस्क पे भी बुक लेके चले जाएंगे। लेकिन सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता था। मैं अपना सिंपल सिर्फ एक दिन पहले ही पढ़ना छोड़ देता था शाम को। जैसे 13 को एग्ज़ाम है तो 12 की शाम को मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ता था, जस्ट चुपचाप अपना जो भी नॉर्मल रूटीन रहता है वो फॉलो करता था। टेस्ट मत लगाना 11-12 को, सिर्फ 10 डेज़ लगाएंगे, 1 से लेके हम 10 तारीख तक। अब कुछ बच्चे यहाँ पे, और मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जो हैं वो रात को पढ़ने वाले हैं, मॉर्निंग में लेट उठने वाले हैं, या बोल लो कि मॉर्निंग में सोने वाले हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। कैसे कि हम सुबह जो है वो टेस्ट लगाएंगे, और लास्ट मेरे जो बैचेस थे उसमें ऐसे ही करते थे बच्चे, जो रात को पढ़ते थे वो सुबह टेस्ट लगा के फिर सो जाते थे। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो ये अपना आपका जैसा भी कंफर्टेबल आपका टाइम रहता है उसके हिसाब से टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन टेस्ट डेली लगाना है, ठीक है। टेस्ट लगाने का मोटिव क्या है हमारा? टेस्ट लगाने का मोटिव है सिंपल, कि अपने वीक एरियाज़ को फाइंड आउट करना। क्योंकि अभी तक हमने जो बच्चे हमारे साथ स्टार्टिंग से हैं, हैंड नीचे कर लो, नहीं तो चलो मैं कर देता हूँ। जो बच्चे हमारे साथ स्टार्टिंग से है, जब फर्स्ट डे हमने बैच स्टार्ट करा था तब से अभी तक हैं, उन्होंने मोर और लेस जितना सिलेबस कवर कर सकते थे उन्होंने उतना कवर कर लिया है। और अभी भी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सिलेबस ऐसा है कि अगर पूरे साल पढ़ें तो भी ये सिलेबस ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि नई नई चीज़ें इसमें आती रहती हैं। स्पेशली अगर जीके की बात करें तो, ठीक है। मैथ का देखें तो मैथ के लिए कम से कम 4-5 महीने लगते हैं उस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। वैसे ही इंग्लिश है, वैसे ही हमारा जीके है, और वैसे ही हमारा कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर ऑल्थो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, कंप्यूटर थोड़ा सा शॉर्ट होता है, उसको हम मोर और लेस कवर कर चुके हैं। आधा तो कवर हो गया है, आधा अभी जो डेज़ रह रहे हैं इनमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमने काफ़ी ज़्यादा रिवीजन कर लिया, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, बिल्कुल आशीष तुम पे भी आऊँगा। अभी हमें क्या करना है, इन 10 दिनों में हमें सिर्फ 2 घंटे देने हैं टेस्ट के लिए, और बाकी जो घंटे हैं, बाकी जो आपके लेट्स से कि अगर मिनिमम भी कोई पढ़ता है, मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं बोल रहा, मिनिमम भी कोई पढ़ता है तो 12-13 घंटे तो पढ़ता होगा ना, क्योंकि अब पेपर आ रहे हैं। लास्ट के दिनों में सब पढ़ने लग जाते हैं, सब एकदम सारी चीज़ जो त्याग के एकदम बोलते हैं कि अब इस तपस्या को करेंगे और हम इसको पाके रहेंगे, तो लास्ट के दिनों में सब पढ़ने लग जाते हैं। तो 10 घंटे एटलीस्ट हमारे पास बचेंगे प्योर पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो ये प्योर पढ़ाई हम किस चीज़ की करेंगे, उन 2 घंटे में जो हम टेस्ट लेंगे उसको एनालाइज़ करेंगे। एनालाइज़ क्या करेंगे, वो नंबर खुद ही बता देंगे कौन सा एरिया हमारा वीक है। जिस पर्टिकुलर एरिया को ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है और पढ़ने के बाद भी वहाँ से नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, वो मतलब एरिया क्या है, हमारा वीक है।
तो उस पर्टिकुलर वीक एरिया के ऊपर हम ध्यान देंगे इन 10 डेज़ के अंदर, ठीक है। ये जो 10 दिन होंगे, तो इससे क्या होगा कि मोर और लेस क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि हर कोई जो होता है, बहुत कम है यहाँ पे सीजीएल एस्पिरेंट्स, मैक्सिमम यहाँ पे यूपीएससी वाले हैं, मैक्सिमम यहाँ पे लॉयर्स हैं, सीजीएल वाले बहुत कम हैं, लेकिन हाँ सीजीएल वाले भी हैं, लेकिन मैक्सिमम ये 2 लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 10 दिनों में जस्ट अपने वीक एरिया को फाइंड आउट करना है, और वीक एरिया को फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। अब ये मत समझना कि इस 10 दिनों में हम कोई सुपरमैन वाला काम करेंगे, क्योंकि जितना हमारा पोटेंशियल है हम उसी के हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस इस 10 डेज़ का जो है फुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ऐसा नहीं करना कि इसको वेस्ट कर दें, क्योंकि अगर आप अकेले लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रीलिम्स वाला बैच था उन सब स्टूडेंट्स को ये टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टार्टिंग में मना करी थी कि टेस्ट सीरीज़ हमारे अंदर इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन लास्ट में मुझे पता चला कि सारे बच्चों ने बताया कि जहाँ से मैंने रिकमेंड करा था कि इधर बहुत जो प्रोमिनेंट वेबसाइट्स थी उनसे रिकमेंड करा था कि वहाँ से तुम ले सकते हो, क्योंकि मोर और लेस वो सेम सा ही रहता है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे रिलेवेंट चीज़ें नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है हम ही बना देते हैं। तो बनाने के बाद उन सब बच्चों को ये जो टेस्ट सीरीज़ थी मेरी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है। तो इसको हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, और ये जो गिफ्ट है अगर लेना है तो सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। हम अपने मॉर्निंग की शुरुआत कब करेंगे, शुरुआत करेंगे 4:30 से। 4:30 से स्टार्टिंग से मेरा ये मानना है, और मेरा ये पर्सनल मानना है बेसिकली, और कई लोग इसको काउंटर भी करते हैं कि स्टार्टिंग में सुबह जो 4:30 बजे का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, इस टाइम जो हम काम करते हैं वो सक्सेसफुल होता ही होता है, वो शुभ होता ही होता है, वो पूरा होता ही होता है, ठीक है। तो 4:30 से हम शुरुआत करेंगे। मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे करते आया हूँ, सुबह 4:30 से ही। आप देखेंगे मेरा पहला टेस्ट तो वहाँ से भी हमने स्टार्ट कर दिया था। तो 4:30 बजे उठ के आधा घंटा जो है 30 मिनट्स हम क्या करेंगे, एफर्मेशन करेंगे, ठीक है। और ये एफर्मेशन का सजेशन जो था वैसे था तो मेरा ही, लेकिन इसका जो आउटपुट है ये मुझको बच्चों ने बताया कि इसका आउटपुट बहुत पॉजिटिव निकलता है। स्पेशली जो CSIR के बच्चे थे उन्होंने बताया था कि उनका जो फियर होता है वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि CSIR का थोड़ा सा बड़ा सा एग्ज़ाम था, काफ़ी सारे ऐसे वगैरह आ रखे थे। तो 30 मिनट्स हम एफर्मेशन करेंगे। उसके बाद 5 से लेके 7 बजे तक तुम्हारा टेस्ट रहेगा, 2 घंटे का। सुबह क्यों टेस्ट लेना हमें, क्योंकि भूपेंद्र कह रहा है कि 4 बजे से चालू करते हैं। चलो ठीक है, मैं 4 बजे उठा दूंगा, लेकिन 4:30 से चालू करेंगे, ठीक है। तो क्यों हमें सुबह टेस्ट लेना है, क्योंकि टेस्ट लेने के बाद, क्योंकि अगर सुबह टेस्ट नहीं लेते ना तो हम क्या करते हैं, डिले करते रहते हैं। क्योंकि रीडिंग और रिवीजन, ठीक है, ये दोनों कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ ईजी है टेस्ट लेने से। क्योंकि टेस्ट लेने में हमें क्या दिखता है, टेस्ट एक तरह से हमारा आईना है, हमारा चेहरा दिखा देता है, और जो देखना बहुत सारे लोग कम पसंद करते हैं। तो इसीलिए जो टेस्ट है हम वो डिले करते रहते हैं कि चलो अभी नहीं, कल दे देंगे। और इवन जब हमारा पेपर होता है तो इस 10 डेज में भी, इन 10 दिनों में भी अगर हम अकेले लगे रहते हैं तो हम कितना करते हैं, कम से कम 6 या 7 टेस्ट अटैम्प्ट कर लेते हैं मैक्सिमम। जिसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा कि नहीं यार करना ही करना है, वो 6 से 7 टेस्ट जो है मैक्सिमम अटैम्प्ट कर लेगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, डिले करते रहेंगे, और पता चलेगा 10 दिन में सिर्फ 4 टेस्ट अटैम्प्ट करें, जबकि टारगेट बनाया था कि 20 टेस्ट अटैम्प्ट कर लेंगे। ऐसे कुछ टारगेट बनाते हैं, लेकिन चलो ठीक है जो भी है। तो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 10 हमारा टारगेट रहेगा इस चीज़ का, कि हम सिर्फ 10 टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे, और हर एक टेस्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे। और जो हर एक टेस्ट है, एक चीज़ आप इसको मान के चलना कि हर एक जो टेस्ट है वो हमारे टीचर्स ने बनाया, और हमारे जो टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। स्पेशली अगर मैं बात करूं उमा सर की, क्योंकि उमा सर ने ये जो PDF जितनी भी आपकी PDFs हैं जिनको सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया है, वो सारी जो PDF है, वो सारी PDF के पीछे जिसका हाथ है वो हमारे उमा शंकर सर का हाथ है। और रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक बैठ के उन्होंने ये PDF बनाई है। उसके बाद हमारे इंग्लिश वाले सर हो गए वीरभद्रा सर, ये आपके लिए स्पेशली आके प्रूफ रीडिंग करते थे, जबकि टीचर्स कोई करता नहीं है ये प्रूफ रीडिंग, सिर्फ आपके लिए करी उन्होंने। बाकी हम भी थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, और हमारी जो पूरी टीम है वो आपके लिए प्रयास कर ही रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो हमने मेहनत करी है आपके लिए उसको फुली आपको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क क्या करना है, सबसे पहला टास्क है जितना पढ़ा है सिर्फ, ठीक है, जितना पढ़ा है पहले उसे सफिशिएंट मानो कि हाँ ये सफिशिएंट है हमारा। सबसे पहले उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है, उसको रीड, रिवाइज़ करना है, ठीक है। इसके बाद
अगर अब तुम पे टाइम बच जाता है, फिर मैं अगेन यही बोलता हूँ कि इसको रिवाइज करने के बाद भी तुम पे टाइम बच जाता है कि लो यार अब खाली बैठ गए, इसको 3 बार 4 बार रिवाइज कर लिया, सारी चीज़ें एकदम जो फैक्ट्स हैं वो माइंड में बैठ चुकी हैं और अब हम पे टाइम बच रहा है, तो तुम फिर एक्स्ट्रा जो एफर्ट है वो लगा सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए कभी मैं मना नहीं करता, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है उसको एक्स्ट्रा चीज़ मिलती ही मिलती है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट आप ज़रूर लगाना। ठीक है, और जो सबसे पहला एफर्ट लगाना है वो किस में लगाना है, हमारा कंटेंट जो हमने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है वो। ठीक है, उसके बाद अब 10 दिनों तो हम ये अटैम्प्ट करेंगे। 10 दिनों के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ चुका है। ये सारे बच्चे बताते हैं जिन्होंने भी अभी तक 10 डेज़ वाला चैलेंज जो लिया है, वो सारे बच्चे बताते हैं कि सर मज़ा आ जाता है एकदम, कि 10 दिनों बाद तो ऐसा लगता है कि अब तो कुछ भी किसी भी टाइम टेस्ट दिलवा लो। क्यों हम ऑड आवर्स में जो है टेस्ट रखते हैं, पहले तो 5 से 7 रखते थे, उसके बाद फिर 9 से 11 रखते थे, रात को भी रखते थे, लेकिन अभी एक ही टाइम है। क्यों रखते हैं, क्योंकि इस टाइम में एक तो जो है हमारा माइंड जो है थोड़ा सा वैसा रहता है, एक्टिव नहीं हुआ हुआ होता। अब उस टाइम पे या फिर शाम को जैसे हमारा माइंड थका हुआ होता है, तो उस टाइम में अपने माइंड को आप टेस्ट करोगे, उस टाइम में वो जो आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। ठीक है, तो आपका जब एक्टिव वाला टाइम होगा तो उस टाइम में उससे ज़्यादा ही निकाल के देगा। तो इसीलिए जो है हम थोड़ा सा टफ सिचुएशन में, टफ या ऑड आवर्स में जो है ये सारी चीज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये 5 से 7 का टाइम रखा है। अब एक चीज़ और मेरे को बताना। ठीक है, माइक शायद सबके ऑन ही होंगे। अच्छा नहीं ऑन, तो अब ऑन कर लेना। ठीक है, एक चीज़ बताना, किस पे लैपटॉप और मोबाइल दोनों हैं, क्योंकि दोनों चीज़ का यूज़ होने वाला है। टैब। हाँ मतलब टैब या मोबाइल ऐसे करके। यस। ठीक है, और जो सारे बच्चे हैं वो सुबह टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हैं। एक बार मैसेज Yes, में लिख sir. के Yes, बताना। sir. Yes, sir. हाँ मैसेज में लिख दो, Yes, sir. मैसेज में लिख दो, क्योंकि है ना। Yes. हाँ, क्योंकि आप अपने टाइम पे भी कर सकते हैं इसे अटेम्प्ट, लेकिन एक बार साथ में करेंगे ना सारे बच्चे, तो थोड़ा सा वो एग्ज़ाम वाला जो वो होता है ना सिनेरियो, वो क्रिएट होगा। उससे वो जो डर होता है वो भी क्रिएट होगा माइंड में, और वो परफॉर्मेंस करने की चीज़ भी आएगी हमारे अंदर। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। देखो, 2 चीज़ें यहाँ पे, एक जो टेस्ट है, ठीक है, जो टेस्ट है हमारा वो है हमारा वेबसाइट पे। ठीक है, ठीक है। ये जो टेस्ट है ये ओपन टू ऑल नहीं है, ये टेस्ट सिर्फ ये प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, उनको एक पासवर्ड मिलेगा, उस पासवर्ड से ही वो टेस्ट खुलेगा। ठीक है, जैसे अभी आपको लिंक प्रोवाइड कराया था मैंने, ये वाला वो ओपन टू ऑल था, वो जस्ट टेस्टिंग थी एक तरह से। लेकिन ये वाला जो टेस्ट रहेगा ये सिर्फ इस प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए है, जिन्होंने प्रीलिम्स का जो कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो बूस्टर हो चाहे वो अपना नॉर्मल वाला हो, फुल लेंथ वाला, वो अटैम्प्ट ले रखा है, उन सब बच्चों के लिए है ये। ठीक है, ओपन टू ऑल नहीं है वैसे देखा जाए तो एक है हमारा टेस्ट जो कि वेबसाइट से एक्सेस होगा, और एक है आप लाइव कैसे आएंगे। ठीक है, तो लाइव जैसे अभी आ रखे हैं वैसे आएंगे। एक चीज़ और, कैमरा ऑन कर लेना। ठीक है, कैमरा ऑन करोगे तभी तो पता चलेगा कि कितने लोग बैठे हुए हैं और कैसे बैठे हुए हैं। ठीक है, सारे लोग प्रिपेयर होके बैठना। हाँ अभी नहीं विनय, अभी नहीं, मैंने बात की बात करी, अभी ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो एक मोबाइल से लाइव आ जाना। ठीक है, टैब या फिर तुम्हारा लैपटॉप है उससे टेस्ट ले लेना। ठीक है, ये 2 चीज़ करनी है। और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी तक मैंने किसी को भी मना नहीं करा कि चाहे तुम कोर्स एक के साथ शेयर करो चाहे 10 के साथ शेयर करो, कोई हमने वो बाउंडेशन और रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी थी। लेकिन अभी थोड़ा सा हमारा जो सिस्टम है एडवांस हो चुका है। ठीक है, तो अभी ये जो टेस्ट है, ये जो हमारी वेबसाइट पे आपका लॉगिन आईडी हो गई या ये जो टेस्ट हो गया इसका पासवर्ड हो गया, ये मैक्सिमम आप या तो मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया, मतलब 2 डिवाइस के अंदर ये चल सकता है। ठीक है, लेकिन 2 से अगर 3 डिवाइस हो गए तो तीनों के अंदर लॉक हो जाएगा, और लॉक होने के बाद आपका जो कोर्स है वही कैंसिल हो जाएगा, उसको दोबारा एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, कितनी भी रिक्वेस्ट करोगे वो मतलब कंसीडर ही नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखना कि अभी तक शेयर कर रखा हो उसको चाहे तो पासवर्ड को चेंज कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, दूसरे से तीसरा डिवाइस नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारी चीज़ जाएगी। ठीक है, और ये पासवर्ड हो गया जो टेस्ट वाला पासवर्ड है, ये भी अगर सिर्फ अपने आप तक सीमित रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक दोस्त को शेयर करोगे फिर वो दोस्त दूसरे को शेयर करेगा। बस जैसे ही हमें बस 3 चीज़ चाहिए, 3 होते ही फिर वो
तीनों का कैंसिल, ठीक है। तो ये चीज़ मत करना, क्योंकि बाद में जो है आप रिक्वेस्ट करोगे तो फिर वो थोड़ा सा वैसा रहेगा, 13 दिन लास्ट में वैसे ही रह रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ मत करना जो हर्डल क्रिएट करे, जो मुसीबत लेके आए, ठीक है। तो ये था हमारा टेस्ट हो गया, और ये हम ऐसे लाइव आ जाएंगे, एक साथ बैठ के करेंगे 5 से हम 7 बजे तक, ठीक है। टाइमर जो होगा, टाइमर टेस्ट के अंदर ही है, जैसे ही टेस्ट को आप पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे वैसे ही टाइमर चलने लग जाएगा, और जैसे ही टाइमर चलेगा वैसे ही वो एंड ही तब होगा जब सारे क्वेश्चन जब अटैम्प्ट कर लोगे, या फिर नहीं भी अटैम्प्ट कर पाते 2 घंटे बाद वो आप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, जैसे पेपर में होगा सिमिलर वे में वैसे ही होगा, ठीक है। इसमें सेक्शन वगैरह नहीं रहेंगे, टेस्ट में सारी चीज़ एक साथ रहेगी, बस वो जो पॉइंट करके दिखते हैं ना वो दिखते रहेंगे, तो क्वेश्चन में आगे पीछे जा सकते हो, जो भी रियल एग्जाम में भी हम जा सकते हैं कि लेट से पहला क्वेश्चन देखना है, पहले क्वेश्चन के बाद ये देखना है, तो रियल एग्जाम में भी ऐसे होता है, और जो यहाँ पे हमारा वो है टेस्ट उसके अंदर भी सेम वैसे ही होगा, बस थोड़ा जो वो होगा, जो डिस्प्ले होगा, जो दिखने का तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफर हो सकता है, लेकिन मोर और लेस वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा टेस्ट और ये था हमारा लाइव। तो एक फ़ोन से लाइव आ जाना, लाइव आने के बाद कैमरा ऑन करने के बाद उसको साइड में रख देना ताकि तुम देखते रहो, और सारे बच्चे एक साथ टेस्ट अटैम्प्ट करना जब मैं बोलूँगा स्टार्ट, ठीक है। वैसे हमारा रहेगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है, बस थोड़ा सा शांत रहना। वो शांत कैसे होगे, ये 4:30 वाला मेडिटेशन जो सेशन रहेगा उसको अटेंड कर लेना, बस इतना, ठीक है। अब आप बताओ किसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एक एक करके मैं बस 2-3 की प्रॉब्लम देखूंगा, क्योंकि उसके बाद है ना काफ़ी सारा काम करना है। सो और हाँ, एक चीज़ और देखो, जिन जिन के क्वेश्चंस थे, जैसे शायद जैसे आशीष ने भी शायद कुछ भेजा था, और मैं नाम भूल गया, अमीशा ने भी कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, तो इनके जो है अमीशा हो गए या फिर आशीष हो गया, इन सब के जो क्वेश्चंस हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन मैं एक जैसे 2-3 क्वेश्चन पाइल अप हो जाते हैं, एक जैसे रहते हैं, या फिर जो कशिश है उनके मैथ के क्वेश्चन थे, तो इन सब के क्वेश्चन जो है मैं खुद एक वीडियो बना के सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आपके पोर्टल के ऊपर ही, ताकि मेरे को अलग से क्लास ना लेनी पड़े, क्योंकि आपका टेस्ट बनाने में ही काफ़ी मेहनत हो रही है, सारा सिस्टम बनाने में ही काफ़ी वो हो रहा है, तो टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है। लेकिन जो आपके डाउट्स वगैरह हैं जो भी होते हैं वो व्हाट्सएप पे आप मेरे को भेज रहे हैं, मेरे को पता है, और जिसके वहीं पे सॉल्व हो सकते हैं तो वहीं कर देता हूँ, बाकी जिसको पेन और पेपर लेके सॉल्व करना पड़ेगा वो पेन और पेपर लेके मैं सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है, वीडियो के थ्रू। कोई अलग से क्लास नहीं होगी, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। और हाँ, एक चीज़ और कि ये जो हमारा टेस्ट रहेगा, टेस्ट के अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ऐसा हो नहीं पा रहा था, तो इस टेस्ट की PDF भी मिलेगी, ठीक है। टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसकी PDF और इसके सॉल्यूशन की PDF, ठीक है। तो जो कोई क्वेश्चन मैथ वगैरह का हो गया समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो सारे वैसे ही रहेंगे पॉइंटर वाले, लेकिन मैथ वगैरह का कोई क्वेश्चन हो गया समझ नहीं आ रहा है, GK का समझ नहीं आ रहा, तो वो सॉल्यूशन के अंदर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रखा होगा ताकि आपको समझ आ जाए। और नहीं समझ आता तो फिर वही व्हाट्सएप लेके मेरे को भेज देना, और मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। ये था हमारी तरफ से, और आई होप कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। और जो कंप्यूटर के लेक्चर्स रह रहे हैं वो जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, जल्दी अवेलेबल मतलब एक तो आज हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके हो जाएंगे। और जो बाकी जो हमारे वर्ड वगैरह है ना, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इनके अंदर फॉर्मूले वाला जो चार्ट है वो याद कर लेना, ठीक है। और बाकी तो मैं समझा दूंगा, क्योंकि अभी जो ये रह रहे हैं डेज, इसमें रिवाइज करना है, और थोड़ा जो हम कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। और किसी का, हाँ, कल से स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये याद, एक मिनट, सारे लोग बोलेंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा ना, तो मैं एक बार नाम बोल देता हूँ, फिर वो आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है, ठीक है। हर्षिता। सर वो आपका PDF वाला ही क्वेश्चन था, आपने वो बता दिया, बस मेरे को ये जानना है सर, वो PDF वो पोर्टल पे ही आएगा? कौन सा PDF? ये अच्छा टेस्ट वाला? हाँ, टेस्ट सीरीज वाला सर। ये सारा पोर्टल पे आएगा। और एक चीज़ और कि पोर्टल पे आपका जो पासवर्ड है, आपका सबका जो, हाँ एक मिनट रुक तो जाओ बच्चे, आपका जो पासवर्ड है, ये जो टेस्ट सीरीज़ को एक्सेस करने के लिए जो पासवर्ड होगा ये वाला, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं ये इसको ट्राई करूँगा यादव,
रिवाइज करवाने का। आपका जो पासवर्ड है ये आपके पोर्टल पे आ जाएगा, सबका पासवर्ड डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, ठीक है। वो यूनिक इसलिए क्योंकि जब शेयर करोगे तो हमें पता चल जाएगा, तो वो शेयर मत करना और 2 से ज़्यादा मत करना प्लीज़, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी पासवर्ड लास्ट के 13 डेज़ में। हाँ बोलो हर्षिता। सर, पासवर्ड पोर्टल कहाँ है? पोर्टल पे ही, सर ठीक है। पता कैसे चलेगा? वो मैं ग्रुप में एक मैसेज कर दूंगा, पोर्टल चेक कर लो, उसमें आप चेक कर लेना फिर, ठीक है। ओके सर, ओके सर। क्योंकि सर आपने जो एक PYQ दिया हुआ था सर, मैंने आपको मैसेज किया था, हम्म। आपने बट सर वो पता नहीं अच्छा क्या अच्छा। आया, वो मैंने कैंसिल किया और वो ब्लैंक ऑफ हो गया। हाँ कैंसिल, क्या हुआ बताओ, दोबारा बताओ, कैंसिल सर किया। मैंने आपका PYQ खोला हम्म। और मेरे मतलब लैब ये टैब में खोला था मैंने, और हम्म। कोई नोटिफिकेशन आया, मैंने उसे कैंसिल किया, वो पूरा ब्लैक ऑफ हो गया। ठीक है, और फिर नोटिफिकेशन थोड़ा ऑफ करके करना वो सारी चीज़, क्योंकि वो आपने टेस्ट को बीच में छोड़ दिया ना। नहीं सर, मैंने जस्ट लॉगिन ही किया था किसको लॉगिन करा था? सर, आपका PYQ को। हाँ लॉगिन करने के बाद आपने बोला नोटिफिकेशन आया तो मैंने बैक उसको वो करा। हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ तो उसकी वजह से वो हो गया, एक बार टेस्ट चालू हो ओके, गया तो उसके बाद वो हटाना नहीं होता ना, सेम तो ओके एग्ज़ाम सर, में होता है, ठीक है। तो इसीलिए शायद वो हो गया होगा, तो अभी मत करना वो सारी चीज़ें, जब टेस्ट ओके चालू सर। हो सोच के देखो ना, एक बार एग्ज़ाम में बैठे हो, ठीक है, एग्ज़ाम में तुम्हारा टेस्ट चालू है, अब वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा तो तुम क्या टेस्ट नोटिफिकेशन चेक करोगे या फिर एग्ज़ाम दोगे? सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी है, तो उसको उसी एटमोस्ट सीरियसनेस से देना है जितना आप एग्ज़ाम के अंदर सीरियस होगे, ठीक है। ठीक है इसीलिए सर। ये पूरा सिस्टम वैसे ही बना रखा है जैसे एग्ज़ाम होगा। ओके सर। सर PDF सब एग्जाम के तुरंत बाद अपलोड होगा कि 2 या 3 घंटे बाद? अ, तुरंत बात करवा देंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ तमन्ना बोलो। सर मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है, तो सर वो लाइव वाला मैं कैसे कर पाऊंगी टेस्ट का? किसी से बोरो कर लो एक फ़ोन, पापा से या फ्रेंड से, क्योंकि अगर पीजी में रह रहोगे तो फ्रेंड होगा, घर में रह रहोगे तो पापा मम्मी होंगे, भाई होगा, सिस्टर होंगी, एक फ़ोन उनसे हाँ ले जी लो। सर। लेकिन सर पापा का फ़ोन थोड़ा सा ख़राब है, मतलब उतना सही नहीं है। बाकी मैं कोशिश करूंगी सर। ठीक है, नहीं तो फिर अगर उसका वो हो पॉसिबल सकता है नहीं हो कि आप पाता है तो? बोलो। अगर सर पॉसिबल नहीं हो पाता है 2 फ़ोन का, तो सिर्फ फिर टेस्ट ही? हाँ सिर्फ एक ही चीज़ अटैम्प्ट होगी, फिर टेस्ट ही अटैम्प्ट करना है, क्योंकि फिर तो लाइव आप आ नहीं पाओगे ना, ओके सर, ओके। ठीक है। सर सर अभी 1 मिनट रुको, अब मैं सर बताऊंगा। 1 मिनट बच्चे, ये लास्ट रहेगा। हाँ गर्व बोलो। सर मैंने PYQ दिया था ना सर, आपने ये जो अपलोड और किया सिमिलर था। सिमिलर क्वेश्चन मत पूछना कोई भी, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन मत पूछना, कोई अलग क्वेश्चन हो तो पूछना। हाँ बोलो गर्व। हाँ तो सर इसमें मैंने जो अटेम्प्ट किया था, तो कंप्यूटर का जब मैंने अटेम्प्ट किया था तो उसमें ना काफ़ी गलतियां हो रही थी, और आपने कहा था कि लगभग सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, तो मैंने करे। और मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट करने से सर वो गलत हो रहे हैं, तो मैं नहीं करूँ ना अटेम्प्ट जो नहीं आते। देखो तुम्हें ना यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब सुन लो, कि ना तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम तुम्हारे पास ज़्यादा रहेगा और तुम्हारे पास एक पेज भी रहेगा और एक पेन भी रहेगा, दोनों चीज़ तीनों चीज़ रहेगी, ठीक है। एक तो टाइम ज़्यादा है, 2 घंटे बहुत होते हैं 100 क्वेश्चंस के लिए, जिसमें से 25 क्वेश्चन सिर्फ मैथ के हैं, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है ना। अगर जीएस के लिए मैं 100 क्वेश्चन जीएस के दूं और वो भी 1 लाइनर टाइप के, और तुम्हें 2 घंटे का टाइम दूं, कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि टाइम ज़्यादा है और तुम पे क्वेश्चंस कम है, 100 क्वेश्चंस हैं, 125 क्वेश्चंस हैं, और जिसमें सिर्फ 25 मैथ के हैं, जिसमें मैथ में ज़्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जैसे गर्व ने बोला कि मैंने बोला था कि सारे अटैम्प्ट करो, ठीक है, तो गर्व ने बोला कि सारे अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो जो अटैम्प्ट करा वो गलती हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा वैसा देखो, पहले तो नेगेटिव मार्किंग का देखना वहाँ पे जाते कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि चलो है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। 1/3 की रहती है शायद, 1/3 की या फिर 1/4 की रहती है, 1/3 की हाँ बोलो, 1/3 है ना? नहीं सर, लास्ट टाइम 1/4 के लिए। ठीक है 1/4 की थी, इस टाइम में चलो 1/4 की मान लेते हैं कि 4 गलत होंगे, तो तुम्हारा एक और जो गलत है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, या फिर 0.25 नंबर तुम्हारे लेके जाएगा, एक अगर गलत हो जाता है, ठीक है। सोच के देखो, तुमने 5 अटैम्प्ट करे और 5 तुक्के मारे हैं, टोटल तुक्के मारे हैं, और 5 में से
जो है एक सही हो गया और 4 गलत हो गए, तो इसको तुम छोड़ दो या फिर करके आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल ये ऐसा ही है ना गर्व, इन 5 को तुम्हें नहीं आता, ठीक है। यस सर। तुमने 5 तुक्के मारे, एक सही हो गया, उनमें से 4 गलत हो गए, तुम्हें गलत ज़्यादा दिखते हैं, हमारी हैबिट होती है, मैंने गलतियों को ज़्यादा देखते हैं। तो तुम्हारे अगर 3 भी गलत हो जाएंगे ना और तुमने 6 करे होंगे और 3 सही हो गए, तुम बोलोगे कि मेरी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, तो मैं छोड़ दूँ क्या उनको भी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखना उस चीज़ को, और ये चीज़ यही जो टेस्ट है, ये मेथड है उसको चेक करने का कि हमारी कौन से फॉर्मूले हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट लगाने का मेथड ये नहीं होता कि हमें नंबर चेक करने हैं कि कितने नंबर आ रहे हैं हमारे, या फिर हमारी नॉलेज कितनी है। टेस्ट चेक करने का ये मेथड नहीं होता। यहाँ पे हमें ये चीज़ ट्राई करनी होती है कि क्या चीज़ यहाँ पे काम कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही, कि हमें 125 के 125 अटैम्प्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम तुक्के भी मार रहे हैं साथ में, ठीक है। पहले टेस्ट में ट्राई करा कि चलो तुक्के मार के देखते हैं, पूरा 125 का 25 अटैम्प्ट करा, देखा कि यार मैंने, वो पेज रहेगा ना तुम्हारे पास, उस पेज में लिखना, अभी से प्रैक्टिस करना इसको लिखने की, कि मेरे को ये नहीं आता था, एक नहीं आता, चलो इसको भी कर दिया, तीसरा नहीं आता, इसको भी कर दिया, चौथा नहीं आता, कर दिया। फिर लास्ट में देखना टेस्ट के बाद कि मेरे को 10 नहीं आते थे, 10 में सही कितने हो गए, ठीक है। जब तुमने देखा 10 में से मेरे लेट से अगर 3 भी सही हो गए, ठीक है, और तुम्हारे 8 गलत हो गए, तो तुम्हारा एक क्वेश्चन पॉजिटिव में रहा, है ना। लेकिन अगर 10 के 10 छोड़ दोगे तो एक भी नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जस्ट ट्राई करना, और ट्राई भी करना कैसे, मैंने तुम्हें बोला था कैलकुलेटेड गैस लेना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं करना वहाँ पे, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ तो आइडिया हो ही जाएगा ना कि यार ये सही हो सकता है या ये गलत हो सकता है। और अगर बिल्कुल ही ब्लैंक हो, चारों में से कुछ ही नहीं पता, तो उसको तुम चाहो तो छोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ज़रा सा भी डाउट है कि नहीं यार ये हो सकता है, उसमें रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है इसकी मेरिट हाई जा रही है। और हाई इसीलिए जा रही है क्योंकि सारे लोग क्या कर रहे हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, कैलकुलेटेड गैस कर रहे हैं, तो वो गैस जो है वो करना ही पड़ेगा, अभी से करना पड़ेगा। और ये जितने भी अच्छे एग्ज़ाम होते हैं उसमें कैलकुलेटेड जो रिस्क है वो लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो एक मिनट मेरी भी बात खत्म होने दो शुभांकर, और बीच में मत बोलो प्लीज़, ठीक है, थोड़ा एडिकेट्स रखो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये जो 10 टेस्ट रहेगा, इसके अंदर तुम्हें इसको टेस्ट करना है कि क्या चीज़ तुम्हारी वर्क कर रही है, क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही। और 10 टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए। ये करने के बाद तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि यार मेरे को गैस करना है या गैस नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ करनी है तुम्हें गर्व। यस सर। और सर मैंने आपसे कहा था कि जो कंप्यूटर, जैसे हमारा जब कंप्यूटर हो जाएगा तो उसके बाद उसकी जो एमसीक्यूज है नीचे, वो आप एक बारी जैसे एक क्लास करके उसमें आप 3-3 चैप्टर्स को निपटा दोगे तो मैं ट्राई करूँगा। अभी थोड़ा सा टाइम का वो रह रहा है ना, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज भी तो करनी पड़ रही है। हाँ सर, बाद में अगर हो सकेगा तो हो सकेगा तो मैं खुद करूँगा अपनी तरफ से ना, कि तुम्हें रिवाइज भी करवाऊँ सारी चीज़ें, क्योंकि मैं एक्चुअल में चाहता हूँ कि तुम में सारे बच्चे हैं ना, मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो, क्योंकि सारे तो कह दूं तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मैक्सिमम जो हार्ड वर्क कर रहा है अपने लिए वो सेलेक्ट हो, ये मैं इंश्योर करके रहूँगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से वो सारे एफर्ट डालूंगा जो मैं कर सकता हूँ। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। एक मिनट, हाँ, अब मैथ की बात आती है, ठीक है। तुम कमेंट में लिखो, मैं किसी का माइक ऑन नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम है कमेंट में लिखो, फिर जब जिसकी कॉमन निकलेगी प्रॉब्लम वो हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐड होंगे, प्री के मार्क्स फाइनल में ऐड होंगे। मैथ प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, तो कॉन्फिडेंस जिसका नहीं बन रहा कॉन्फिडेंस, वो सुबह वाला 4:30 वाला सेशन अटेंड करना, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बनेगा, ये 100% ट्रू है, ठीक है। मैथ्स प्रॉब्लम है, ठीक है। और किसकी मैथ्स प्रॉब्लम है? कंप्यूटर की सेक्शनल जो है कट ऑफ आती है, लेकिन जो फाइनल है उसमें भी मार्क्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की टेंशन मत लो, कंप्यूटर जो हम पढ़ रहे हैं ना उससे तुम्हारे 21+ आ जाएंगे। 125 का होगा टेस्ट टोटल। हाँ, जिसने आज भी जो है कोर्स ज्वाइन करा वो भी टेस्ट को अटेम्प्ट करो सब, इसीलिए तो सुबह रखा है, सिर्फ 2 घंटे का है, ठीक है। तुम थोड़ा सा 10 दिनों में एफर्ट तो डालने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है ना कि जो तुम्हारा नॉर्मल रूटीन है वही चलता रहेगा और फिर भी रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। एफर्ट डालने पड़ते हैं, और लास्ट में बहुत ज़्यादा डालने पड़ते हैं। तुम पूरे साल पढ़ते रहो, लास्ट में तुम जो है वही रखो अपना रूटीन, एक्स्ट्रा मत करो तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। एक्स्ट्रा
एफर्ट डालना ही पड़ेगा। ये एकदम 100% वो ट्रू है। अगर कोई बोलता है कि मैं एकदम चिल था और हो गया, नहीं होता ऐसे, ठीक है। प्रेशर देना ही पड़ता है अपने आप को। हाँ चलो ठीक है, बस इतना बहुत है, बस ठीक है। हाँ, न्यू कमर्स और मैथ और कंप्यूटर, यही मेरे को 3-4 चीज़ें दिखी जो बार बार रिपीट हो रही हैं, है ना। देखो, मैथ के लिए मैंने अभी भी बताया, पहले भी बताया था कि जो एसएससी वाले हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा मैथ हाई लेवल का रहता है। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे यहाँ तक पहुँचता भी नहीं है, लास्ट 5 सालों में नहीं पहुँचा, तो अब क्या पहुँचेगा। तो तुम्हें क्या करना है, बस ये वीडियो सुनना ले सुप्रीम कोर्ट वाले, और वैसे अभी शायद पेपर बन भी चुका होगा, कहीं बोले कि इन्होंने बोला था मैथ नहीं पहुँच पाता, इन्हें मैथ ही करो फिर, ठीक है। तो मैथ का जो बच्चे एकदम नए हैं, और इस बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एकदम नए हैं, तो उनको मैं एडवाइस करूँगा कि जो हमारे रावत सर हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे टीचर है मैथ के, और आप में से बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझे मैसेज करके बोला कि मैंने कहीं और से भी कोचिंग कर रखी थी, और रावत भैया से पढ़ने के बाद जो है मैथ में मज़ा आने लग गया। और ये एक्चुअल में होता है रावत सर के साथ, ये सारी चीज़ें कि जो उनके यहाँ से वो करता है मैथ वाला, उनको मज़ा आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो रावत सर ने मैथ करवा रखी है, ठीक है, क्योंकि मैथ भी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर 5 महीने अगले भी दे दोगे ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी भी रहेंगे जो नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा इधर उधर मत भागो, सिर्फ जो करवा रखा है अभी, स्पेशली मैथ के लिए बोल रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जो नए बच्चे हैं जितना सिर्फ मैथ का करवा रखा है, उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। और जो PDF है हमारी, जो बुक की PDF है, उस बुक की PDF से वैसे जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करो। अभी ये 10 दिनों में अगर सोचोगे कि यार ये भी सीख लूँ और वो भी सीख लूँ और ये भी सीख लूँ, तो जो जो आता है ना वो रह जाएगा। तो जो हमें सिर्फ आता है उसी को तुम थोड़ा सा वो कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, उसी में से हो जाएगा, बिलीव रखो अपने ऊपर, ठीक है। मैथ वाले बच्चों के लिए ये है, क्योंकि मेरे को पता है मैथ में सबको बहुत वो है, क्योंकि जो अभी जस्ट स्टार्ट करा है, मैथ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि देखोगे तो मैं देखूंगा तो मैं हिल जाऊंगा, ठीक है। इतना मैंने मैथ पढ़ा हुआ उसके बाद भी, और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी मेरे को भी डर लगेगा अगर अभी होगा तो। लेकिन अभी जो नए बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जितना मैथ पढ़ा रखा है सिर्फ इतना पढ़ो, इसको ही बार बार प्रैक्टिस करो, इसी के जैसे सिमिलर जो क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, इससे हो जाएगा तुम्हारा। और जो अपना SSC वाले बच्चे हैं, तुम कहीं से भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम नहीं भी करोगे तो भी 2 घंटे में तुम हद मार के कैसे भी करके कर ही लोगे, क्योंकि वहाँ पे सारी तुम्हें ट्रिक पता ही होगी, और इधर उधर करके दिमाग लगा के कर ही लोगे। और वहाँ पे जो नए बच्चे हैं वो भी कर लेंगे, कैसे, जो पढ़ा रखा है बस उसी को रिवाइज़ करते रहो, और वहाँ पे जाके तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे मिलेंगे जैसा पढ़ा रखा है, ठीक है, उसी टाइप के आ रहे हैं सारे, ठीक है। वो करके उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो नहीं होंगे, ऐसा नहीं 100% क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो नहीं होंगे, तो उन क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाना, वहाँ पे टाइम रहेगा काफ़ी ज़्यादा, दिमाग लगाना, दिमाग लगा लू के, क्योंकि 10th में तो एटलीस्ट मैथ कर ही रखा होगा, ऐसा तो नहीं है कि 10th में भी नहीं मैथ कर रखा होगा, मैथ तो करा ही होगा, और वो 10th तक के लेवल की ही मैथ है, बचपन का करा हुआ याद रहता ही रहता है। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, इधर उधर से लगा के कुछ लॉजिक लगाना, कुछ गैस लगाना, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अटेम्प्ट मैक्सिमम करके आना है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर वाले, क्योंकि 2 क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे थे, जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, तुम कंप्यूटर वाले सिर्फ जो हमारी बुक है उससे पढ़ो, ठीक है। हमारी बुक मतलब मेरी बुक नहीं है, हमारी कंपनी की बुक नहीं है, हमारी वाली बुक नहीं है, हमारी लर्निंग इंस्टीट्यूट की बुक नहीं है। ये बुक जो मार्केट में मिलती है अरिहंत वाली, ये बहुत अच्छी बुक है कंप्यूटर के लिए स्पेशली, तो इससे पढ़ो। इसको पढ़ने के बाद जिन्होंने ये जो अब हमारा ये जो बैच सब्सक्राइब कर रखा है, ये बच्चे, तुम्हारे लिए भी वही चीज़ है सेम। अपनी जो PDF है, PDF को क्विक रिवीजन के लिए रखना, जो हमारी PDF है उसको क्विक रिवीजन के लिए रखना। लेकिन अगर GK के इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर अगर 21 से लेके 23 तक, 25 में से इतने नंबर लाने हैं, 25 में 25 की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 21 से 23 तक लाने हैं नंबर, तो वो जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़ो, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक का जो लेक्चर है वो मैं तुम्हें करा ही रहा हूँ साथ के साथ, और काफ़ी बच्चे बता भी रहे हैं कमेंट करके, मैसेज करके, कि वो जो लेक्चर हो रखे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो जो नए जो अभी रह रहे हैं चैप्टर्स रह रहे हैं, उसके लेक्चर भी अभी जल्दी ही वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे।
ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में ही 5-5, 6-6 लेक्चर, वैसे 6-7 लेक्चर तो टोटल रह रहे हैं, तो 6-7 दिनों के अंदर ये ख़त्म हो जाएंगे। एक लेक्चर एक दिन में करो, बाकी प्रीवियस वाला रिवाइज़ करते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखने से नहीं होता क्लियर, माइंड में जो चीज़ें जाती है ना उससे होगा क्लियर। तो जो हमने कर रखा है ऑलरेडी उसको माइंड में बैठाने की कोशिश करो, और जो नई चीज़ें आती है, जैसे नए हमारे लेक्चर्स आएंगे कंप्यूटर के, उसको ट्राई करना कि उसको भी धीरे धीरे रिवाइज कर लो। और MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के जो शॉर्टकट्स हैं वो उसके लिए वीडियो का वेट मत करना, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं रटवाने वाला नहीं हूँ, ये तो तुम्हें खुद पढ़ने वाली चीज़ें हैं। तो इनके जो शॉर्टकट्स हैं वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अभी से, हमारे उसी बुक से, उस बुक की जो PDF है उससे रिवाइज कर लेना शॉर्टकट्स जो हैं, ठीक है। इसमें से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, और आए भी हैं लास्ट टाइम शायद। तो ये वाले क्वेश्चन जो इजी टारगेट है एकदम, उसको छोड़ना मत। और जब कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, ये शॉर्टकट जो है ऐसे याद तो रहेंगे नहीं, तो जब कंप्यूटर की प्रैक्टिस करने जाते हो, काफ़ी सारे लोग हैं, जो बच्चे हैं जो यहाँ पे कंप्यूटर की प्रैक्टिस भी करने जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा उसको ट्राई भी कर सकते हैं कि यार एक्चुअल में काम करता है या नहीं करता। घर पे तो कंप्यूटर होगा या लैपटॉप तो हो गई, वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं है तो बाजू वाले कैफ़े में जाके वहाँ ट्राई कर लेना, तो वहाँ से भी हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकल जो यूज़ करोगे ना उससे ज़्यादा ध्यान में रहता है, क्योंकि वो कंट्रोल प्लस ये दबाओ, कंट्रोल प्लस वो दबाओ, भूल जाओगे। लेकिन एक बार यूज़ कर रखा होगा ना उसको, तो वो याद रहेगा, ठीक है। बस इतना करो, इसके सिवा कंप्यूटर वो बाकी सारा हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, उसको दोबारा रिपीट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बस इतना करो, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी आप सारे बच्चे जो है रिवाइज़ करो, और कल सुबह मिलते हैं करंट अफेयर के लिए, ठीक है, कसाना का। अच्छा आशीष, ठीक है, करंट अफेयर के लिए देखो अपना जो हमारा वो है ये जो है बैच, इसके अंदर जो करंट अफेयर की जो PDF है सफिशिएंट है। पहले वो PDF करो, उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस PDF को करने के बाद फिर जाके कहीं जो दूसरी चीज़ें हैं वो करना, ठीक है। और आशीष तुम अपना जो है वो बात कर लेना, एक बार ईमेल ID शेयर कर लेना, हो जाएगा वो भी, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें बताया था श्रेया कि किस सीक्वेंस में हमें सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये जो आप अभी कहीं मॉडर्न हिस्ट्री वो मत पढ़ने बैठना, राजीव अहिर वाली, ये टाइम नहीं है, क्योंकि उस बुक को ख़त्म करने में तुम्हें शायद 5 से 6 दिन लग जाएंगे। तो अभी वो सारी चीज़ मत करना, जो सीक्वेंस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उस सीक्वेंस से चलो, ठीक है। उस सीक्वेंस से चलोगे तो हो जाएगा। अब उस सीक्वेंस को तोड़ के आप अपना सीक्वेंस बनाओगे तो फिर आप अपने रिजल्ट के लिए खुद जिम्मेदार होगे, मुझे मत बोलना, ठीक है। जो मैंने सीक्वेंस बताया उस सीक्वेंस में चलो सिर्फ, ठीक है। चलो ठीक है, अब आप सारे बच्चे जो है रिवाइज़ करो, कल सुबह 4:30 बजे मिलते हैं। मैं सुबह 4:30 बजे जो ग्रुप वाला है हमारा, हाँ ये जो रावत भैया वाला वो है, वो चैनल का नाम है टेक्नो शिक्षा, तो उसको उस पर रावत भैया ने जो है अपना मैथ के और रीजनिंग के जो है वो करवा रखे हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। टेक्नो शिक्षा नाम है, तो वो कर लेना, ठीक है। वो भी अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए वो अच्छा चीज़ है, तो उसको प्रैक्टिस करना एक बार, ठीक है। तो ग्रुप में थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ग्रुप में मैं चैटिंग तो वो चालू नहीं करूँगा तुम्हारी, क्योंकि तुम ही बच्चे फिर बाद में जो है मना करते हो कि सर बहुत नेगेटिव चीज़ें फैल रही है वहाँ पे, तो सर उसे पहले बंद करो, तो वो नहीं चालू होगी। लेकिन वहाँ पे जो है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन वगैरह आते रहेंगे। पासवर्ड जो है तुम्हारे पोर्टल के ऊपर आ जाएगा, और दोबारा कह रहा हूँ कि वो अगर पासवर्ड 2 से ज़्यादा के पास गया तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका प्रोग्राम ही सीज़ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वो दोबारा रिन्यू भी नहीं होगा। तो लास्ट के टाइम में ये मत करना हरकतें कि फिर तुम्हें दोबारा से कुछ वो करना पड़े, ठीक है। चलो ठीक है, आप रेस्ट करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। चलो टेक केयर एवरीवन, गुड बाय। सुबह टेस्ट होगा, सुबह 4:30 बजे मैसेज करूँगा, रात को टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे सारी चीज़ जो है आ जाएगी। पासवर्ड तुम्हारे पोर्टल पे आएगा, तुम्हारा जो पोर्टल है जिससे तुम प्रोग्राम को एक्सेस करते हो, पासवर्ड सिर्फ उस पे आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, गुड बाय एवरीवन।